बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बता दें कि शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंच चुका है और उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पटना में रखा जाएगा। गुरुवार को शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। शारदा सिन्हा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। ऐसा लग रहा है जैसे एक युग का अंत हो गया। 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांस ली। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा पिछले कई दिनों से एम्स अस्पताल में भर्ती थी। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी। उन्होंने कहा, आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं है। शारदा सिन्हा का जन्म साल 1953 में बिहार के सुपौल के हुलास गांव में हुआ था। उनके पिता बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उन्होंने उनमें गायकी के गुण देखने के बाद उसे सींचने का फैसला किया था। पिता सुखदेव ठाकुर ने 55 साल पहले दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्हें नृत्य और संगीत की शिक्षा दिलानी शुरू कर दी थी और घर पर ही एक शिक्षक आकर शारदा सिन्हा को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने लगे थे। शारदा सिन्हा ने सुगम संगीत की हर विद्या में गायन किया। इसमें गीत, भजन, गजल सब शामिल थे, लेकिन उन्हें लोक संगीत गाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण लगा और धीरे धीरे वो इसमें विभिन्न प्रयोग करने लगी। शादी के बाद उनके ससुराल में उनके गायन को लेकर विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन शुरू में पति का साथ, फिर बाद में सास की मदद से शारदा सिन्हा ने ठेठ गवई शैली के गीतों को गाया। शारदा सिन्हा के बाद कई लोक गायिकाएं आईं, लेकिन किसी को वो पहचान नहीं मिली जो शारदा सिन्हा को मिली। इसकी एक वजह इनकी खास तरह की आवाज़ थी, जिसमें इतने सालों के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। शारदा सिन्हा जो भी गीत गाती मानो वो जीवंत हो उठता। छठ के लोकगीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में आज भी लोगों के कानों में मिश्री घोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शारदा सिन्हा 2018 से ही मल्टीपल माइलोमा से जूझ रही थी। यह एक तरह का ब्लड कैंसर है। इसमें बोन मैरो में प्लाज्मा सेल अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं और हड्डियों में ट्यूमर्स बनने लगते हैं। लेकिन शारदा सिन्हा तब टूट गईं जब उनके पति की मौत हो गई। शारदा सिन्हा के निधन से एक युग का अंत हुआ है। इस तरह से छठ पर्व के समय उनका चला जाना लोगों को शोकाकुल कर गया, लेकिन शारदा सिन्हा की आवाज़ हमेशा लोगों के दिलों में जीवंत रहेगी। न्यूज़ विंग की तरफ से शारदा सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि।